एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी बच्चों का 26 नवंबर से पेपर शुरू हो गया है। मैं शुरू किया, माफ करिएगा, शुरू होगा। तो आप सभी बच्चों का भाई मेजर पेपर हमने नहीं पढ़ा है, एमडीसी का, माइनर पेपर का, एसी का, सेक पेपर का, 4 पेपर का हमने जिम्मेदारी अपना पूरा कर दिया है। चैनल पे जाइएगा तो आप सही बच्चों को हमारे सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है, चाहे वो एसी, इंग्लिश, हिंदी, डिजिटल एजुकेशन, मैथमेटिकल, एमडीसी में जो भी पेपर होगा, जितना भी होगा सब हमने लगभग बता दिया है। तो आप सही बच्चों का माइनर पेपर का आज ये हमारा वीडियो है, जहाँ पे आप सही बच्चों का सिलेबस प्लस एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पर कुछ बदलाव है, क्योंकि डिसिप्लिन वर्सेस वोकेशनल का यहाँ पर अलग अलग पैटर्न होता है। तो वही आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी के लिंक अवेलेबल है। कुछ पूछना रहे फेसबुक, इंस्टाग्राम में नोटिफिकेशन को भी आता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा, तो हम लोग टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, तो वहाँ जरूर जुड़ जाइएगा। अब आप सही बच्चे, सबसे पहले अगर आप सही बच्चों को हमने यहाँ पर माइनर पेपर का टोटल 6 लेक्चर हम लोग यहाँ अपलोड कर चुके हैं, चाहे उसमें हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, भविष्य में हिंदी, इंग्लिश, सभी का मिल जाएगा। और इसी में आप सभी बच्चों को, जो बच्चे वोकेशनल रखे हुए हैं, आप लोग चिंता मत करिए, आप सभी बच्चों के लिए हम लोग वोकेशनल पेपर का क्वेश्चन पेपर तो देखिए प्रीवियस ईयर का है नहीं अवेलेबल, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपसे वादा किया था कि वोकेशनल का बता देंगे, चाहे आपका वोकेशनल जो भी हो। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, जो भी बच्चों ने वोकेशनल रखा हुआ है उसके जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा एग्जाम संबंधी वो हम लोग आपको क्लियर कर देंगे। यहाँ जो दिया हुआ है ये डिसिप्लिन का क्वेश्चन पेपर है, और यहाँ पर हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हुए हैं, चूंकि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का सेम है, याद रखिएगा माइनर पेपर का सिलेबस। बाकी यहाँ एसी हिंदी, एसी इंग्लिश, डिटेल सभी का देखिए यहाँ प्लेलिस्ट अपडेटेड है। अब आप सही बच्चे बीबिंग की वेबसाइट पर जब जाते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे में दिखता होगा FYP NEP 2020, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सही बच्चे अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सही बच्चों को सिलेबस दिखाता हूँ, फिर क्वेश्चन पेपर के थ्रू बताऊंगा कि आप सही बच्चों को क्या करना है। तो एक डिसिप्लिन का सिलेबस को भी उठा लेता हूँ, एक आपका वोकेशनल सिलेबस उठाता हूँ। कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, कौन सा पढ़ना है, ये चलिए बताते हैं आपको। ये मेरे पास केमिस्ट्री वोकेशनल का सिलेबस है, आप सभी बच्चे यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है FYP NP सिलेबस, यहाँ पर हमारे पास माइनर फ्रॉम वोकेशनल सेमेस्टर 2, ठीक है। तो जो भी बच्चों का जिनका एडमिट कार्ड में 2A लिखा हुआ है तो वो वोकेशनल सिलेबस को फॉलो करिएगा। पेपर का नाम है केमिस्ट्री ऑफ फूड, न्यूट्रिशन एंड प्रिजर्वेशन, जिसमें आप सही बच्चों का यहाँ बताया हुआ है, और इसका यहाँ देखिए पूरा पैटर्न दिया हुआ है क्या करने वाले हैं। यूनिट 1 आपका इस प्रकार का बेसिक्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजिकल सिस्टम एंड फूड साइंस पढ़ना है। यूनिट 2 में न्यूट्रिशन आपको पढ़ना है, यानी पोषण के बारे में पढ़ना है, डाइटरी फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 जो है हमारे पास है वो फूड प्रिजर्वेशन है, और यही 3 टॉपिक आप 3 यूनिट बेसिकली आपको पढ़ने हैं अगर आपका वोकेशनल है केमिस्ट्री का। तो यानी आप सही बच्चों को ये वोकेशनल का क्या दिख गया, सिलेबस दिख गया। अब आप सही बच्चों को मैं वोकेशनल जो क्वेश्चन पेपर है वो दिखाता हूँ कि कैसे कैसे वोकेशनल में क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का आता है, ये चलिए बताते हैं आपको। देखिए ये है माइनर 2B, यानी जब आप भविष्य में सेमेस्टर 4 में जाइएगा तो आप सभी बच्चों को वोकेशनल में 2B का, क्योंकि 2B का पेपर हो गया, ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर 4 का पेपर हुआ है, तो जो भी बच्चों वोकेशनल रखा ये उसका क्वेश्चन पेपर है। टाइम आपको 3 घंटे का ही मिलने वाला है, फुल मार्क्स 75 नंबर का होने वाला है। आपको अपने राइट हैंड साइड पे आपको मार्क्स दिख जाएंगे कि कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रुप ए जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और ग्रुप ए बनाना कंपलसरी है, यानी आप इसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, 5 MCQ या 5 वन लाइनर क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि 5 मार्क्स का होगा, यानी एक एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। पहला ही पूछता है कि विच काइनेटिक्स इज द फॉलोइंग इन बैक्टीरियल ग्रोथ, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सेकेंड ऑर्डर, ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास सूडो ऑर्डर। इसी तरह यहाँ पर 5 आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर ई तक जो MCQ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो 5-5 मार्क्स का सवाल पूछा गया। इसके अलावा जो हमारा ग्रुप बी है उसमें देखिएगा तो क्वेश्चन पेपर को 2 भागों में बांटा गया। पहला यहाँ पर लिखा हो व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोबियल कल्चर, माइक्रोबियल कल्चर क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स को बताइए, तो आपको 12 नंबर दिया जाएगा। मतलब पहला क्वेश्चन, मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट लिखिएगा 3 नंबर, सेकंड पार्ट लिखिएगा तो 12 नंबर, यानी यहाँ पर नंबर को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, और हर डेफिनेशन का आपको 3 मार्क्स मिलने वाला है, तो टोटल 15 नंबर आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर देगा।
क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर 3 यहाँ पर आपको कमर्शियल प्रोडक्शन बताने हैं। अगर विटामिन का लिखिएगा तो 5 नंबर, अमाइलेज का लिखिएगा तो 5 नंबर, ये तीनों मिलाकर तीनों का लिख दीजिएगा तो 15 नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन पूरा पूरी 15 नंबर का है। वहीं पर ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी 15 मार्क्स का है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है, इसमें 3 क्वेश्चन है और तीनों ही जो पॉइंट है, अगर तीनों ही बना के तीनों ही लिख दीजिएगा तो 15 नंबर, एक लिखिएगा तो 5 नंबर मिलने वाला। इस प्रकार से यानी यहाँ पर माइनर जो वोकेशनल रहने वाला है, इसमें यहाँ पर आप सभी बच्चों को क्वेश्चन को थोड़ा मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया है। तो चलिए आप सभी बच्चों का पैटर्न समझ गए होंगे कि जो भी बच्चे वोकेशनल रखिएगा उनका इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आएगा। अब हम आते हैं आप सभी बच्चों का जिन भी बच्चों को डिसिप्लिन रहने वाला माइनर, ठीक है। तो चलिए उनका सिलेबस पहले डिस्कस करते हैं। देखिए ये डिसिप्लिन का सिलेबस आपको मेजर पेपर, माइनर पेपर और एनडीसी पेपर जो सिलेबस है उसी में अवेलेबल हो जाएगा। जहाँ पे आप सही बच्चे जब जाइएगा तो ये आपको जो बेसिकली मेजर पेपर का सिलेबस है उसमें दिखेगा। यहाँ आपको दिख रहा है हिस्ट्री दिख रहा है, सॉरी हिस्ट्री बोल रहा, माइनर पेपर दिख रहा होगा इकोनॉमिक्स का। यहाँ सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है, यहाँ सेमेस्टर 3 लिखा हुआ है। आप इसे बोलिए सर सेमेस्टर 2 तो कहाँ गया? तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे सिलेबस पे लेके चलता हूँ, ठीक है। हम लोग पहले सबसे पहले सिलेबस खोज लेते हैं कि भाई पीडीएफ में है कहाँ ये। देखिए सेमेस्टर 3 का मेजर है, ये सेमेस्टर 3 का ये मेजर चल रहा है अभी यूनिवर्सिटी का। यहाँ से ये भी सेमेस्टर 4 का, यहाँ से देखिए। आप सभी बच्चे पहले ध्यान से सुनिए, आप सभी को जो भी बच्चों का डिसिप्लिन है सेमेस्टर 2 में जो भी वाला होगा, ठीक है, जिनका 1A लिखा हुआ है ना, तो आपको अपना जो सिलेबस है वो सेमेस्टर 1 वाला फॉलो करना है। अब बोलिए सर काहे फॉलो करना है? क्योंकि सेमेस्टर 1 का सिलेबस 3 में रिपीट होता है, 2 वाला 4 में रिपीट होता है। तो सेमेस्टर 2 में आपने नया सिलेबस फॉलो किया, तो नया सिलेबस कहाँ से स्टार्ट होगा? सेमेस्टर 1 से स्टार्ट होगा। तो आप सभी बच्चे जो भी आपका माइनर पेपर अगर आपने चेंज किया है तो माइनर पेपर चेंज करिएगा तो 1A को फॉलो करिएगा और 1A का सिलेबस कहाँ मिलेगा? सेमेस्टर 1 में। अब आप सभी बच्चों में से जिन भी बच्चों को भाई जो ज़्यादा 1.5 आना बनता है तो भाई कुछ भी फॉलो कर लो, आपको गलती करके आना कर सकते हो, हमने समझा दिया, हमें जो ज्ञान था वो हमने आपके साझा कर दिया, क्योंकि ज्ञान शेयर करने से बढ़ता है। तो हमने आपको समझा दिया कि आपको क्या करना है, माइनर 1A का सिलेबस फॉलो करना है जो कि सेमेस्टर 1 में दिया हुआ रहेगा। ये आपके कंटेंट है और इसी से आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा सवाल, ठीक है। अब आप सभी बच्चों को डिसिप्लिन का क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं कि डिसिप्लिन में कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। ये माइनर 1A का सिलेबस जो अभी हमने आपको दिखाया, ठीक है, इधर डिट्टो कॉपी पेस्ट है। यहाँ माइनर 1A इकोनॉमिक्स दिख रहा है, ये सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन हुआ तो उसी का क्वेश्चन पेपर है, कुछ अलग नहीं है। आप सही बच्चों के लिए 75 नंबर 3 घंटा, ग्रुप ए ग्रुप बी में बांटा जाएगा। ग्रुप ए में उसी तरह 15 मार्क्स का सवाल रहने वाला है, लेकिन ग्रुप ए में यहाँ पर कुछ अलग नहीं है, ग्रुप ए जैसा था वैसा ही सेम रहने वाला है, ठीक है। ग्रुप ए में नथिंग चेंज। लेकिन ग्रुप बी में जो हर क्वेश्चन है ना वो 15 मार्क्स का है। टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रुप बी में, 6 में से कोई 4 ही बनाना है और हर क्वेश्चन जो रहेगा ना वो 15 मार्क्स का। देखिए यानी यहाँ पर मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर नहीं किया गया, जैसा था उसी को 15 नंबर दे दिया गया। और 15 नंबर तकरीबन आपको 3 साढ़े 3 पेज या 4 पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तब मैं आपको क्यों 1 नंबर देगा वरना। तो आप लोग को हमने माइनर पेपर में अगर 1A है तो डिसिप्लिन सिलेबस कहाँ मिलेगा? सेमेस्टर 1 वाला मिलेगा। 2A है तो वोकेशनल, उसका सेमेस्टर 2 में अलग से सिलेबस दिया हुआ है वेबसाइट पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अब आप सही बच्चों को हमने माइनर पे पढ़ा दिया, समझा दिया। अब आप सही बच्चे खुद फैसला करना है क्या सही क्या गलत। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।